हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको लेके चल रहा हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेसन 11 में हम लोग आ चुके हैं, जो कि है आपका लेफ़्ट इंचार्ज। आपका जो नया सिलेबस है उसको अनुसार मैं लेके चल रहा हूँ। स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग लेसन रीडिंग भी सीखने वाले हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको केवल क्वेश्चन आंसर बस चाहिए तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लो, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं। जो लेफ़्ट इंचार्ज आपका लेसन है इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेसन 11 लेफ़्ट इंचार्ज। लेफ़्ट इंचार्ज दैट मीन्स क्या होता है कि जो जिम्मेदारी संभालता है, जिसके ऊपर आप जिम्मेदारी छोड़ करके जाते हैं तो वही कहलाता है लेफ़्ट इंचार्ज। ठीक है, तो जिम्मेदारी जो संभालने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग लेफ़्ट इंचार्ज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माँ एंड बापू, कौन, माँ और बापू, हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ। पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ मतलब होता है कि उन्होंने अपना नया कपड़ा पहना। ठीक है, पुट मतलब होता है पहनना, ऑन देयर न्यू क्लॉथ उन्होंने अपना नया कपड़ा पहना। किसने? माँ और बापू ने। दे वर गोइंग टू टाउन। दे वर गोइंग टू टाउन, वो शहर जा रहे थे। टू सेल द वेजिटेबल्स ग्रो इन देयर स्मॉल फील्ड। क्या के लिए? वे अपने छोटे से खेत में जो वेजिटेबल उगा हुआ था, ठीक है, उसको वो सेल करने के लिए कहाँ जा रहे थे? शहर जा रहे थे। ओके, भोला वॉज वेरी हैप्पी। भोला बहुत ही ज़्यादा क्या था? खुश था। भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स। वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ। वो क्या बना गया? वो लेफ़्ट इन चार्ज, ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, जो कि 80 साल की थी। यानी कि वो दादी माँ की देख रेख के लिए वहाँ पे घर पे रखा जा रहा था कि आप दादी माँ की देख रेख करेंगे, जो कि 80 साल की थी। काल्फ, काल्फ मतलब क्या होता है आपका? एक बकरी का बच्चा कह लो, गाय का बच्चा, है ना। ठीक है, एक बछड़ा जिसको बोलते हैं। काल्फ मतलब होता है ये, काल्फ मतलब गाय का जो बच्चा होता है उसको काल्फ बोलते हैं। अ किड, ठीक है, बकरी का बच्चा। अ रैबिट, एक रैबिट। डक्स है यानी कि बत्तख है। और अ हैन, और हैन है, मुर्गी है। विथ चिक्स, यानी कि छोटे छोटे मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको चिक्स बोलते हैं। एंड द स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, और किस चीज़ की रक्षा करनी है, किस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है? स्मॉल वेजिटेबल फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल वेजिटेबल फील्ड का मतलब क्या हुआ? स्मॉल वेजिटेबल फील्ड मतलब हो गया आपका जैसे छोटा सा मैदान या जिसमें सब्जी वब्जी उगाते हैं वो वाला फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसको? भोला को। लड़का इसमें कौन कैरेक्टर है? कैरेक्टर है उनका लड़का, ये भोला। ठीक है, और सबकी सुरक्षा करना है, सबको अच्छे से देख रेख करनी है। ओके, अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि हीज़ मदर वार्न हिम। उसकी मम्मी ने चेतावनी दी। डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स। आप मतलब पक्षियों और पशुओं को खाना खिलाना मत भूलना। ठीक है, डोंट फॉरगेट यानी कि नहीं भूलना है। टू फीड द कैटल एंड बर्ड, किसको? पशुओं को खाना, पशु और पक्षियों को खाना खिलाना नहीं भूलना है। कीप एन आई ऑन द रैबिट। कीप एन आई ऑन द रैबिट, कीप मतलब होता है रखना, एन आई ऑन द रैबिट यानी कि खरगोश पे अपनी नज़र गड़ाए रखना। ठीक है, खरगोश पे नज़र बनाए रखना। इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास। वो कहाँ खेल रहा है? इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास। वो जो हरा भरा जो घास का मैदान है ना। इन द वेजिटेबल फील्ड, कहाँ पे? वेजिटेबल फील्ड में है। वेजिटेबल फील्ड में जहाँ पे हरा भरा घास है वहाँ वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। ठीक है, अब आगे अब कह रहा है कि हिज मदर एडवाइस्ड हिम। उसकी मम्मी ने सलाह दिया। टेक केयर ऑफ दादी माँ, दादी माँ का ज़रूर ख्याल रखना। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल, उनके रूम को, उनका जो कमरा है उस कमरे को गर्म रखना। किसी से? चारकोल से यानी कि कोयले से। एंड गिव हर वार्म मिल्क, और उनको गर्म दूध देना। गिव हर वार्म मिल्क, और उनको गर्म दूध देना।
गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, और मेडिसिन जो है यानी कि जो दवाइयाँ हैं उनको वो क्या करना, वो दवाइयों को आप क्या करना, टाइम पे देना। ओके। भोला प्रोमिस्ड नोडिंग हिज हेड, भोला ने अपना सिर हिलाकर वादा किया। क्या वादा किया? ही रिमाइंडेड देम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, है ना। भोला जो है था उनको सब जो ध्यान रखने के लिए बोला गया था कि सबका ध्यान रखना, तो उसने अपना सिर हिला करके क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया। आगे, ही रिमाइंडेड देम टू ब्रिंग सम स्वीट, उसने याद दिलाया कि उन्हें कुछ मिठाई लेकर के आना है ना, मिठाई लेकर के आना, ठीक है। और क्या लेकर के आना? कलर पेंसिल लेके आना, एंड अ ड्राइंग बुक, और एक जो कलर चित्रकारी करने का जो बुक होता है उसको भी लेकर के आने के लिए याद दिलाया, ठीक है, इन सब चीज़ के लिए। आगे, देयर ब्लॉक कार्ट वॉज गोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज, कह रहा है कि उनका जो ब्लॉक कार्ट है, इसका मतलब जो बैलगाड़ी है, उनका जो बैलगाड़ी है वॉज गोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट, वो ऑफ द विलेज, यानी कि गांव के जो पतला सकड़ा सा रास्ता होता है वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। आगे, द वेविंग हैंड ऑफ पेरेंट्स वेयर स्टिल विजिबल, यानी कि द वेविंग हैंड यानी कि हाथ हिलाते हुए, फिर टाटा बाय बाय कहते हुए, और पेरेंट्स उनके माता पिता का, वर स्टिल विजिबल, वो अभी भी दिखाई दे रहा था। आगे, भोला जो भोला था, भोला हेल्प दादी माँ टू ले डाउन ऑन द कोट, भोला ने दादी माँ को कहाँ ले डाउन ऑन द कोट, ले डाउन ऑन द कोट लेइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि भोला जो है वो मदद किया, दादी माँ की मदद किया, क्या करने के लिए, कहाँ पे, यहाँ पे ले डाउन ऑन द कोर्ट, यानी कि आंगन में, आंगन की खाट पे, लेइंग इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, यानी कि आंगन की खाट पर लेटने के लिए भोला ने दादी माँ की क्या करी, मदद करी, सहायता करी, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ही वेंट टू द बैकयार्ड टू ब्रिंग सम कोल फॉर अंगीठी टू कीप दादी माँ, यहाँ पे कीप दादी माँ वार्म, कीप दादी माँ वार्म, कह रहा है कि भोला ने क्या किया कि उसके बाद यहाँ से ही वेंट टू द बैकयार्ड, वो बैकयार्ड में गया, यानी कि वो कहाँ गया, वो पीछे की तरफ, आंगन के पीछे गया, ठीक है। ही वेंट टू द बैकयार्ड ऑफ ब्रिंग सम कोल, वो आंगन के पीछे की तरफ गया, क्या करने के लिए, कोल लाने के लिए, फॉर अंगीठी, क्या, अंगीठी जलाने के लिए, जैसे ये अंगीठी जलाते हैं ना, ऐसे ये आग जलाते हैं, ये चीज़ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे टू कीप दादी माँ वार्म, ताकि दादी माँ क्या रह सके, वार्म रह सके, उनको ज़्यादा ठंड न लगे, वो गर्म रह सके। ओके, जैसे आग की अंगीठी जलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आग की अंगीठी मैक्सिमम किस चीज़ के लिए जलाई जाती है, ताकि ठंड न लगे। आगे कह रहा है कि एज सी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, जैसा कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब कोल्ड लग रहा था, ठीक, ठंड बहुत ही ज़्यादा उनको महसूस हो रही थी। आगे, ही स द काल्फ मेकिंग साउंड, उसने देखा द काल्फ मेकिंग साउंड, जो काल्फ था यानी कि जो गाय का बछड़ा था वो आवाज़ कर रहा था, कैसे, मो ओ, है, इस तरह से वो आवाज़ कर रहा था, माँ, इस तरह से आवाज़ कर रहा था। यू वॉन्ट सम ग्रास, ये उसने कहा कि तुम्हें कुछ ग्रास चाहिए, घास चाहिए। भोला केप्ट डाउन हिज बैग, भोला ने अपना क्या किया, बैग, केप्ट डाउन हिज बैग, भोला ने बैग नीचे रखा, भोला केप्ट डाउन हिज बैग, उसने अपना बैग नीचे रखा। पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन टू द काल्फ, क्या किया, भोला ने एक बंडल घास उठाया और किसके तरफ भागा, बछड़े की ओर दौड़ा, ठीक है। आगे, इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड यानी कि आंगन के किनारे, इन द कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन के किनारे, ही सॉ द किड जंपिंग एंड क्राइंग, उसने देखा कि जो किड है, किड मतलब होता है बकरी के जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जंपिंग एंड क्राइंग मतलब जंप, कूद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कैसे, जैसे बकरी का बच्चा कैसे चिल्लाता है, मैं, व्हाट अबाउट मैं, है ना। वो अभी ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस कौन बोलता है, व्हाट अबाउट मैं का मतलब कि
ये मैं क्या कर रही हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही केप्ट डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर किड। तो यानी कि जो बकरी के बच्चे थे उसके लिए उसने क्या किया, उसने घास के बंडल को, ही केप्ट डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास, उसने घास के बंडल को वहाँ नीचे रख दिया, एंड और रैन आउटसाइड, और बाहर की ओर भागा, द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर किड, यानी कि बाहर की तरफ भागा क्या के लिए, ताकि जो फ्रेश ग्रीन लीव्स है, हरी पत्तियां हैं, जो ताज़ी हरी पत्तियां हैं, वो किड्स के लिए लेने के लिए गया। ठीक है, बाहर दौड़ा। अब आगे, ओनली देन ही शॉ द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड। उसी समय उसने, जैसे ही वो बाहर गया था क्या करने के लिए, लेने के लिए, उन लोग ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे के लिए ये लेने गया था, फ्रेश ग्रीन लीव लेने गया था। ओके, तो जब वो बाहर जैसे ही जाकर देखा, ओनली देन ही शॉ, वो वहाँ देखता है, तभी वो वहाँ क्या देखता है उसी समय पे कि द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड, जो खरगोश है वो कहाँ है, सब्जी के मैदान में है, सब्जी के खेत में है। ठीक है, आगे, ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव फॉर द किड। अब वो भूल गया क्या करने के लिए, कलेक्ट द लीव, लीव्स मतलब होता है पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए भूल गया। ये पत्तियाँ किसके लिए इकट्ठा करने गया था, ये बकरी के बच्चे के लिए गया था। ओके, तो वो भूल गया जैसे ही खरगोश को देखा, एंड रस्ड टुवर्ड द रैबिट, और वो किसकी तरफ भागा, वो खरगोश की तरफ भागा, है ना, विथ अ स्टिक, किस चीज़ के साथ, छड़ी के साथ में, विथ अ स्टिक यानी कि किसके साथ में, छड़ी के साथ। ही पुश द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस, उसने रैबिट को क्या किया, धक्का दिया, ही छड़ी से उसने धक्का दिया कि वो अपने वापस से अपने स्थान पे चला जाए, है ना। आगे, कमिंग बैक टू द हाउस ही फाउंड, कमिंग बैक टू द हाउस, वो अपने घर, मतलब घर में वापस आया, उसने फाउंड, वो पाया, द हेन विथ इट्स चिक्स मैजिक नॉइस, है ना, मेकिंग चिक्स मेकिंग नॉइस, कुट कुट कुटाको, जो हैन था यानी कि जो मुर्गियां थी वो क्या कर रही थी, मेकिंग नॉइस, वो मुर्गियां भी क्या कर रही थी, वो नॉइस कर रही थी, चिल्ला रही थी, वो क्या कर रही थी, कुट कुट कुटाको। ठीक है, जब वो वापस आया वहाँ से, तो अब आगे, ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम। ठीक है, ही जम्प्ड, वह उसने क्या किया कि वो कुछ मतलब ही जंप यानी कि वो भागा, जंप मतलब कूदा, टू गेट सम कॉर्न, वो क्या करने के लिए, कॉर्न को खींचने के लिए, कॉर्न लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, इन द बास्केट फॉर देम, है ना, जो कि बास्केट में एक बर्तन में रखा हुआ था, निकालने के लिए कूदा, एक टोकरी से निकालने के लिए। देयर इन द कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में, वहीं आंगन में, देयर इन द कोर्ट यार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकिंग, आर्मी ऑफ डक यानी कि बत्तखों का जो झुंड था, बत्तखों के जो झुंड था, वो डकलिंग वॉज मार्चिंग मेकिंग नॉइस क्वैक क्वैक, यानी कि बत्तखों का जो झुंड था वो क्या कर रही थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्चिंग मतलब होता है कि एक साथ, एक ताल में, एक कदम के साथ में आगे की ओर बढ़ना, है ना, मार्च कर रही थी। और साउंड कैसा कर रही थी, क्वैक क्वैक। ठीक है, इस तरह से क्या कर रही थी, साउंड कर रही थी। आगे कह रहा है कि भोला केप्ट हिज बास्केट, भोला ने अपना क्या किया, बास्केट को रखा, भोला केप्ट हिज बास्केट, भोला ने उस बास्केट को रखा, ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, अब कहाँ पे रख दिया, ऑन द फ्लोर, जो अनाज का जो टोकरी था उसको कहाँ रख दिया, फ्लोर पे रख दिया। अब ये अनाज का थैली किसके लिए वो कर रहा था, ये ले जा रहा था इसके लिए, कुटाकू के लिए, ठीक है, चिक्स के लिए। आगे ही रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल, वो कहाँ गया, ही रैन टू गेट सम वाटर, वो कुछ पानी के लिए किधर गया, कुएं की तरफ गया, बिहाइंड, जो कहाँ था, बिहाइंड द हाउस, कहाँ, घर के पीछे में जो था कुआं, उसकी तरफ भागा, एंड केम बैक विथ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और वो क्या किया, वो वापस से फुल ऑफ वाटर यानी कि पानी के साथ में वापस आया। ही केप्ट द बकेट ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द कोर्ट यार्ड, उसने क्या किया कि आंगन के बिल के बीचों बीच में उसने क्या किया, उस बकेट को रख दिया। ठीक है, किसको, पानी वाले बकेट को।
फॉर द डक्स, डक्स को रख दिया। एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द बरामदा वेयर दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन। ठीक है, अब वो फिर कहाँ गया, मतलब थके हुए वो किधर गया, बरामदे में गया जहाँ पे दादी माँ क्या कर रही थी, स्लीप कर रही थी। कहाँ पे, सूर्य की रोशनी में। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है कि ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे लेट गया। एंड वेंट टू स्लीप, और क्या हो गया, वो सो गया। फर्श पे लेटा तो वो नींद आ गई होगी तो सो गया। अ लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, अ लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ। ठीक है, दादी माँ को एक तेज गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, सी क्राइड ओ माई गॉड, अब दादी माँ ज़ोर से चिल्लाई, दादी माँ ने ज़ोर से चिल्लाया कि हे भगवान। ठीक है, वॉट हैव यू डन भोला, ये तुमने क्या किया भोला। ठीक है, दादी माँ चिल्लाई ओ माई गॉड, ये तुमने, हे भगवान। ओ व्हाट हैव यू डन भोला, ये तुमने क्या किया। आगे, भोला स्प्रेंग ऑन हिज फीट, भोला स्प्रेंग ऑन हिज फीट, भोला अपने पैरों पर उछला। ठीक है, अचानक से। अब ब्लिंकिंग हिज आइज़, उसने अपने मतलब आँखों को, ब्लिंकिंग हिज आइज़ यानी कि आँख झपकाते हुए, ब्लिंकिंग मतलब क्या होता है, बार बार पलक को झपकाते हुए क्या किया। ही कुड सी द डक फ्लैपिंग देयर विंग्स, ही कुड सी द डक फ्लैपिंग देयर विंग्स, उसने बतखों को फरफराते हुए देखा। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने पंखों को, जो भी डक्स थे वो पंखों को क्या कर रही थी, फरफरा रही थी। they had rolled down the corn on the courtyard floor, they had rolled down the corn on the courtyard floor, उसने क्या देखा कि जो कोर्टयार्ड में यानी कि जो आंगन में जो भी अनाज था वो क्या हुआ था, रोलेड डाउन यानी कि फैला हुआ था। ठीक है, बिखरे पड़े हुए थे फर्श पे। अब आगे, द हेन एंड हर चिक्स यानी कि मुर्गी और उसके बच्चे, वर फेडिंग देमसेल्फ, वो क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे। देमसेल्फ मतलब खुद से खा रहे थे, स्वयं खा रहे थे। किस चीज़ को, अनाज को, कॉर्न को। आउटसाइड द हाउस द गॉट वॉज च्यूइंगिंग सम ग्रीन लिव्स, आउटसाइड द हाउस यानी कि घर के बाहर में, द गॉट वॉज च्यूइंगिंग सम ग्रीन, तो जो बकरियां थी वो चबा रही थी कुछ हरे पत्तियों को। वेजिटेबल यानी कि सब्जी के हरे पत्तियों को चबा रही थी। ऑन द वेजिटेबल पैच, कहाँ पे, ऑन द वेजिटेबल पैच में। आगे कह रहा है कि द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द वेल, और जो रैबिट जो था वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, कुएं की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। द काल्फ वॉज रनिंग एंड जंपिंग हेयर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, जो काल्फ था यानी कि जो गाय का बछड़ा था, यानी कि गाय का बच्चा जो छोटा सा था, बछड़ा जो था वो रनिंग यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, कूद रहा था। एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, और उसके मुंह में क्या था, थोड़ा सा घास भी था। ठीक है, सडनली अचानक, ही हियर्ड द जिंगलिंग बेल ऑफ द ब्लॉक कार्ट कमिंग नियर द हाउस, सडनली अचानक से, ही हियर्ड उसने सुना, द जिंगलिंग बेल यानी कि जो जिंगलिंग मतलब होता है कि घुंघरू बजने की आवाज़। ठीक है, जो घंटियाँ होती हैं उसके बजने की आवाज़ है ना। ऑफ द ब्लॉक कार्ट यानी कि जो बैलों के गले में जो घंटियाँ बांधी जाती होंगी उसके बजने का आवाज़ इसने सुना। कमिंग नियर द हाउस, जो कि घर के पास आने के जैसे महसूस हो रहा था। ही ran to it and jumped into the block cart, he ran to it, वो उसकी तरफ भागा। एंड जम्प्ड इनटू द ब्लॉक कार्ट, और वो भाग करके कहाँ चढ़ गया, कूद गया। कहाँ कूदा, वो बैलगाड़ी में कूद गया। आगे, और क्लिंजिंग टू हिज मदर्स लैप, उसने क्या किया, अपनी मम्मी को गले लगा लिया जोर से। ही मरमर्ड, और भुनभुनाया, ओह व्हाट अ लॉट देयर वाज अ डू इन द हाउस माँ, कितने सारे काम रहते हैं घर के अंदर में, ये बच्चे ने कहा कि माँ। आगे, दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विथ द थिंग्स, वो सभी लोग क्या हुए, घर के अंदर गए। इनसाइड द हाउस विथ द थिंग्स, सभी वस्तुओं को पकड़ करके, जितनी भी चीज़ें थी।
द पेरेंट्स नोटिस दैट नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस। पेरेंट्स ने नोटिस किया कि जितना भी काम था, मतलब कि जैसे मुर्गियों को दाना देना, बतखों को पानी देना, खरगोश अपनी जगह पे रहे, है ना, और जो बकरी का बच्चा है वो भी लिप्स को खाए, तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, सब अपने अपने काम में बहुत बढ़िया मग्न था। वही कह रहा है कि पेरेंट्स ने नोटिस किया, यानी कि उसके माता पिता ने देखा, नोटिस किया दैट नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस। किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है और ना ही कोई शोर मचा रहा है। नॉट इवन द हेन एंड चिक, जो कि ना तो मुर्गी, ना तो उसके बच्चे, ना डक यानी कि बत्तख, एंड ना डकलिंग्स, ना उसके बच्चे, द किड यानी कि बकरी के बच्चा, एंड द काल्फ मतलब बछड़ा, कोई नहीं। और दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कोट, दादी माँ जो थी वो अपने खाट पे क्या थी, सोई हुई थी। बापू पैटेंड भोला शोल्डर्स, बापू ने क्या किया कि भोला का पीठ को थपथपाया, शाबाशी दी। शो आवर लिटिल वन, हमारे छोटे बच्चे, है ना, लेफ्ट इन चार्ज, हाउ वाज द डे, उसने कहा, उनके पिताजी ने कहा पीठ थपथपाते हुए, हमारे लिटिल वन, मेरे बच्चे, लेफ्ट इन चार्ज यानी कि हाउ वाज द डे, आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, सभी ने एक साथ क्या किया, स्माइल किया। भोला वॉज हैप्पी, भोला बहुत खुश था, टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू ब्रॉट फॉर हिम, भोला बहुत खुश था, क्यों, किस लिए खुश था, सी द थिंग्स, उन चीज़ों को देख करके खुश था जो कि भोला ने माँ और अपने बापू को कहा था लाने के लिए, और वो लोग लेके भी आए थे। ओके डियर स्टूडेंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में ये जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके ये टोटल 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना और आप अपने बुक से भी मैच करा लेना, क्योंकि इन्हीं का जवाब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भोला वॉज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स बट ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वाई, भोला अपने माता पिता के साथ नहीं गया, किस चीज़ पे, टाउन नहीं गया, शहर में नहीं गया, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन वो इसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वाई, क्यों खुश था। आंसर है भोला वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज, क्योंकि वो क्या बनाया गया था, लेफ्ट इन चार्ज बनाया गया था, कहाँ का, ऑफ होम, घर का। दूसरा नंबर है कि भोला वॉज लेफ्ट बिहाइंड एट होम टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ही हैड टू डू, भोला ने घर में बहुत सारे काम किए थे, है ना, तो उसका आपको एक क्या करना है, लिस्ट बनाना है कि उसने क्या क्या किया था। तो यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हो, मैंने लिस्ट बनाया है। पहला नाम है भोला हैड टेक केयर ऑफ दादी माँ, भोला ने दादी माँ का ध्यान रखा, ठीक है। और दूसरा ही हैड ब्रिंग ग्रास फॉर काल्फ, वो गाय के बछड़े के लिए क्या लाया था, ग्रास लेके आया था, घास। थर्ड नंबर ही हैड ब्रिंग सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर किड, वो किड के लिए यानी कि बकरी के बच्चे के लिए क्या लाया था, फ्रेश ग्रीन लीव, ठीक है, यानी कि हरी पत्तियाँ लाई थी, हरी पत्तियाँ, ताज़ी हरी पत्तियाँ। ही हैड पुश अवे द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस, सॉरी ये पी डबल हो गया, प्लेस, उसने क्या किया था कि रैबिट को वापस से छड़ी की मदद से पुश किया था, मतलब अपने स्थान पे जाने के लिए। और 5वें नंबर पे ऑल्सो टेक केयर ऑफ डक्स, जो बत्तखें थे, हैन था और चिक्स थी, और एंड वेजिटेबल फील्ड, सब की उन्होंने क्या किया था, देख रेख किया था, कौन, भोला ने, ठीक है। थर्ड नंबर में राइट द थिंग्स भोला आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग फ्रॉम द टाउन मार्केट, कह रहा है कि उन चीज़ों को आप सूची बना करके लिखो जो भोला ने कहा था अपने मम्मी पापा से लाने के लिए, अपने कहाँ से, टाउन मार्केट से, शहर से। तो भोला ने क्या क्या बोला था, भोला ने कहा था कि मेरे लिए मिठाई लेते आना, कलर पेंसिल लेते आना और ड्राइंग बुक लेके आना, क्लियर है। तो वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथा नंबर है कि वाई डिड भोला's पेरेंट्स स्माइल एट एंड, भोला के माता पिता अंत में क्यों हंसे। आंसर इसका, भोला पेरेंट्स स्माइल एट द एंड बिकॉज दे गॉट एवरीथिंग वेल, उन्होंने देखा इसलिए हंसे क्योंकि दे गॉट एवरीथिंग वॉज वेल, हर चीज़ क्या है, बिल्कुल बढ़िया है। सेट एट होम, घर पे सब चीज़ बहुत अच्छे से उसने मैनेज किया है। दे डिड नॉट फाइंड एनी कंप्लेंट, उन्होंने किसी तरह का कोई शिकायत नहीं मिला। ओके
बी को देखते हैं। बी में क्या करना है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला नंबर है कि भोला डिड हिज वर्क वेल, क्या भोला ने अपना काम बखूबी किया? तो यस, इसका जवाब बिल्कुल सही है। हिज पेरेंट्स वर एंग्री विथ हिम, उसके माता पिता नाराज़ थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, गड़बड़ है। द एनिमल्स एंड बर्ड्स डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, जो एनिमल और जो बर्ड्स थी क्या वो किसी चीज़ के लिए कंप्लेन कर रही थी? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये सही है। आगे कह रहा है कि द डक्स फेड देमसेल्फ, जो डक्स थे वो खुद से खा रहे थे, ये बात तो गड़बड़ है, फॉल्स। द किड डिड नॉट गेट वाटर, जो किड था यानी कि बकरी का बच्चा था, क्या उसे पानी नहीं मिला? ये बात तो सत्य है। द रैबिट वॉज इन द वेल, जो रैबिट था यानी कि खरगोश था वो पानी के अंदर, कुएँ के अंदर चला गया था, ये बात तो गड़बड़ है। द काल्फ डिड नॉट द काल्फ डिड नॉट ईट द वेजिटेबल पैच, ये बात सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है। ठीक है, देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख दिया हूँ क्योंकि आपके बुक में आप देख सकते हो कुछ ऐसा होगा, तो जब ये आप स्टोरी पढ़ते हो उस अनुसार से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? ये आएगा, माँ एंड बापू वेंट टू द टाउन। सर, माँ और बापू कहाँ गए? शहर के लिए गए। दूसरे नंबर पे भोला यूज्ड बर्निंग कोयल, भोला ने क्या किया? चारकोल को जलाया। कीप ग्रैंड मदर वार्म, ताकि दादी माँ क्या रह सके? गर्म रह सके। ओके, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि ही गेव अ बंडल ऑफ ग्रास टू द काल्फ, उसने क्या किया? एक बंडल घास का एक बंडल किसको दिया? काल्फ को दिया। पहले यही हुआ। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? द डक हैड रोल्ड डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्ट यार्ड फ्लोर। पाँचवें नंबर पे हिज पेरेंट्स कैम बैक, और उसके माता पिता अंत में आ गए। तो ये इसको क्या करना था? आपको रीअरेंज करना था, ताकि एक सीक्वेंस में सजाना था इसको। तो जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो ये आपको इस तरह से सजाना था। आगे देखते हैं हम लोग वोकैब में। वोकैब में यहाँ पे कह रहा है कि पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। आप अपने बुक से टेक्स्ट बुक से ये कुछ वर्ड को निकाल करके लेके आओ, रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल। ठीक है, जो कि सर्कल में दिया हुआ है, आप देख रहे हो। जैसे ईट है, ईट से संबंधित क्या क्या था? तो जैसे ग्रास था, वेजिटेबल था, ग्रीन लीव्स था, ग्रेन था, तो खाने से संबंधित ये सारी चीज़ें थे। और आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना था। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि भोला ब्रॉट अ बंडल ऑफ ग्रास, तो भोला ने क्या किया था? बंडल ऑफ ग्रास ये खाने के लिए लाया था। तो आप इसको क्या करना? स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, ये सब देख लेना। इसी से सेंटेंस आप लोग को बनाना था। ठीक है, जैसे वेजिटेबल, तो रैबिट वेंट टू वेजिटेबल फील्ड, ग्रीन लीफ, किड एट ग्रीन लीव्स। आगे ग्रेन है तो डक स्प्रेड द ग्रेन्स। तो ये सब आपका क्या था? छोटा छोटा सेंटेंस था। उसी तरह से मैंने सेंटेंस यहाँ पे बताए हुए हैं आपको, आप इसको ज़रूर देख लेना। यहाँ पे क्या करना है? A2 में कि मेक द 5 सेंटेंसेस, आपको 5 सेंटेंस लेने हैं यूजिंग एनी 5 वर्ड, जिसमें कि 5 वर्ड आपको खुद से लेने हैं और 5 सेंटेंस बनाने हैं। मेक 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्य बनाने हैं यूजिंग एनी 5 वर्ड। कोई भी 5 वर्ड लेकर के आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। तो देखो ये A2 का जो जवाब है मैंने यहाँ दे रखा है, क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेना। जैसे कि सबसे पहले मैंने वार्न लिया है, वेव लिया है, मरमर लिया है यानी कि फुसफुसाहट, और कैटल लिया है, और चारकोल लिया है। तो इससे हमने यहाँ पे जैसे वार्न, तो माय फादर वार्न मी डोंट गो देयर, मेरे पिता ने चेतावनी दी कि तुम वहाँ नहीं जाना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये 5 वर्ड लिए और 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब अगला है बी नंबर में। ये बी नंबर को पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि आपको अपने टेक्स्ट बुक से, जो बुक में आपने पढ़ा है, जैसे साउंड में क्या क्या साउंड था, तो जैसे एक क्वैक क्वैक साउंड था बत्तख का, और बकरी का साउंड था मैं, और एक मुर्गी के बच्चे का साउंड था कुट कुट कुटाक को। उसी तरह से हैंड से क्या हरकत हुई थी? तो पैट यानी कि पीठ थपथपाया था उसके पापा ने, और वेविंग हैंड, और जाते जाते मतलब बाय बाय किया था, है ना, हिलाते हुए हाथ को दिखाया था। बेल से संबंधित क्या है यहाँ पे? जिंगलिंग, है ना, जिंगलिंग यानी कि जो बैलों के गले में घंटियाँ बंधी थी तो वो हो गया जिंगलिंग में, टनटना रही थी। और डॉग जो था वो क्या? बार्क से संबंधित है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये बन गया। अब ग्रामर में हम लोग देख लेते हैं
कह रहा है कि ग्रामर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मिस्टर खान हैज़ गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू हर सन जाफ़र। मिस्टर खान जो है अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जाफ़र नाम है उनके बच्चे का, बेटे का। तो पहला एक आपके लिए बना करके बताया गया है। तो देखो कह रहा है कि कम बैक होम इन द टाइम। ये किसने कहा, ये मिस्टर खान ने कहा। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बी नंबर में क्या किया है कि मिस्टर खान एडवाइस्ड जाफ़र, ठीक है। तो ये कम बैक होम इन टाइम से पहले यहाँ पे लिखा गया मिस्टर खान एडवाइस्ड जाफ़र टू, यहाँ तक ये। उसके बाद फिर क्या किया गया, ये पूरा कम बैक होम इन द टाइम, इन टाइम, तो ये बोला गया। उसी तरह से आपको क्या करना है कि जैसे ये दूसरा नंबर पे है, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, ठीक है। ये एक मिस्टर खान जो हैं वो अपने जाफ़र को कह रहे हैं कि यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, आपको हफ्ते में एक बार वॉशिंग मशीन यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाओगे, तो मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र। अब आपको किसको ऐसे कैसे बनाओगे इसको, तो इस तरीके से आपको मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र। मिस्टर खान जो हैं वो जाफ़र को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो जाफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे टू यूज़, टू के बाद, ये टू के बाद ये कॉमा तो नहीं लगाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के बाद से फिर ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, तो वही चीज़ है, यूज़ द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाते हुए चले जाना है, 3, 4, 5, 6 ये सब, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 6वें नंबर को देख लो, कह रहा है कि डू द एक्सरसाइज डेली। तो मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू, है ना, जाफ़र के बाद तुरंत टू लगाना है, डू द एक्सरसाइज डेली। तो मैंने लिखा डू द यहाँ पे होम वर्क नहीं, यहाँ पे एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज डेली, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अब टेक मेडिसिन डेली एट नाइट। तो मिस्टर खान एडवाइस जाफ़र टू टेक मेडिसिन डेली एट नाइट। तो ये आपका क्या होता है, ग्रामर का ये पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ से यहाँ पे कह रहा है कि पिक आउट द सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में आपको क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है। देखो यहाँ पे इस बॉक्स में आपका क्या है, अलग अलग सब सेंटेंस दे रखा है ना। डोंट प्लग फ्लावर, सेव वाटर, और इधर में पिक्चर भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि हर एक जो ऐसे जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, तो इसको क्या करना है आपको, उसके अंदर में ये सब खाली होगा आपके बुक के अंदर में, तो वहाँ पे डालना है। तो जैसे ये वाला पिक्चर है, तो ये पिक्चर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कीप योर सिटी क्लीन, ठीक है, कीप योर सिटी क्लीन। तो देखो ये नीचे में कहीं नहीं होगा, देखो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, कीप योर सिटी क्लीन, कि आप अपना शहर को क्या रखो, साफ़ सुथरा रखो, ठीक है। तो वही उसी तरह से जैसे ये जेब्रा क्रॉस है, ये जेब्रा क्रॉस है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसके नीचे में आपको लिखना है क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है डोंट प्लग फ्लावर, आपको फूल नहीं तोड़ना है। तो ये जो है फ्लावर, यहाँ पे फूल ना तोड़े, और ये वाली जो लाइन है इसको इसमें लिखना है। तो उसी तरह से पिक्चर देख करके आपको क्या करना है, ये सब लिख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप कि ये जो इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इसका, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। स्टूडेंट, मैं कोशिश किया हूँ आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, आपको अच्छे से लेकर चलने के लिए। तो मैं अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। देखो स्टूडेंट, एक ही वीडियो में मैं सभी चीज़ों को करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं पढ़ाते भी हूँ और साथ में क्वेश्चन आंसर भी एक ही वीडियो में करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आप केवल क्वेश्चन आंसर के लिए आप देख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे स्विच कर जाना, ठीक है। अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, और आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।